सा आपको मैसेज देना चाहूंगा। मर्सिडीज गाड़ी के नाम कितना जानते हैं लोग? मर्सिडीज के बारे में सब जानते हैं? मर्सिडीज फॉरेन की कंपनी है, विदेश की है। मर्सिडीज का स्पीड अगर देखेंगे तो लगभग 250 की स्पीड है उसकी। और हम यहाँ पर राज मंदिर से निकलते हैं, बत्ती लगी हुई है, एकदम रेड लाइट है और 250 की स्पीड पर लगते हैं, क्या होगा? और फिर हम कहेंगे अरे बकवास करे, कंपनी बेकार है, ऐसी मर्सिडीज गाड़ी क्यों बनाई है इसने? तो उसने हमारा कॉमन सेंस दिया कि भैया आप उस सिचुएशन को देखो, जानकारी लो, समझो और देन उसके बारे में फिर बाद में चलाओ। यानी कि क्रिप्टो करेंसी तो दुनिया को करोड़पति बनाने का, और वो भी चुटकी बजाने के टाइम में। लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि चुटकी बजाने के टाइम में करोड़पति बनना है या फिर मार्केट में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड भी है। तो वीक ऑफ नॉलेज, ग्रेट अप्लाई तो ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में और मैं आपको बताऊं क्यों हमें जरूरत पड़ी। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं कि हम तो यूज नहीं करेंगे। चलो आज उसका समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारे को जरूरत पड़ी और क्यों हम इसके अंदर आज अगर जरूरत नहीं पड़ी, आज मुझे इसका बारे में पता नहीं चला, कोई बात नहीं है। डजन मैटर, इस बात से कोई मैटर नहीं करता कि आज से पहले मैं क्या था, कहां था, कैसे नहीं था, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। मैटर इस बात से करते हैं कि एक दिन ऐसा नहीं हो जाए कि आप ही अपने बच्चों को जाके बोले कि एक सेमिनार में मैं भी गया था, मुझे भी ब्लॉकचेन करेंसी बताए थे, लेकिन मेरे तो सब कुछ और क्लियर था, रास्ते में खाना ज्यादा खा लिया, नींद आ गई। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ मनी, बदलाव हमारी प्रकृति का नियम है, हमें बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। समय बदल देता है या उससे पहले हम बदल ले, दोनों बात एक ही है। समय बदलेगा, हमारे पास मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहला था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। देन उसके बाद में क्या होता है, जब एक वस्तु का मूल्य जो है वो कम है, दूसरी वस्तु का मूल्य ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो आदान प्रदान करना आसान नहीं, संभव नहीं है। उसी लिए समय बदलता चला गया और ऐसा कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। समय फिर बदल गया और यहाँ पर क्या आया गया? गोल्ड के कॉइन। दोस्तों वहां पर गोल्ड के जो कॉइन है, उस समय के अंदर ऐसे बहुत सारे चांदी के कॉइन होंगे, पीतल के कॉइन होंगे, तांबे के कॉइन होंगे और भी बहुत सारे कॉइन होंगे जिनकी वैल्यू निर्धारित होकर उसके अंदर लेन देन किया करते थे। लेकिन अगर डायरेक्टली बात करते हैं गोल्ड के कॉइन, ये एक ऐसा धातु जो पहले भी वैल्यूबल था, आज भी वैल्यूबल है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना एक असंभव था, व्हीकल नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, इस वजह से एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे आसानी से। फिर बदलाव हुआ और समय बदल गया, किसमें आ गए? मेटल के कॉइन। अब दोस्तों मेटल के कॉइन 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा नहीं मिलेगा, 25 पैसा जो आज बंद हो चुके हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आज भी चल रहे हैं मार्केट में। ये क्या है? मेटल के कॉइन। बिजनेसमैन कितने हैं? कोई है यहाँ पर जो बिजनेस करते हैं? चलिए, अगर आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए, एक किसी के दे दिया जाए, कट्टा भर के दे दिया जाए, क्या बोलेंगे आप? पर हाँ जी मुझे इसी की जरूरत है, आइए आप, वेलकम, आप ऐसे कहेंगे? वो कहता है कि मैं 10 दूंगा, 1 लाख के 1,10,000 दूंगा, 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा। ऐसा बंदा है मेरे घर के पास में, किराने शॉप, उसके बाद 2 कोई सिक्का देता तो ऐसे ही बोलता है, पैसा 10 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन मेरे को मत दो ही। लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है और वेट इसका ज्यादा है, हाई है इसका वजन। इसके बाद समय बदल गया और फिर क्या आ गए? पेपर मनी। फिर समय बदल गया, पेपर मनी आ गई। इसको स्वीकार हमने किया कि पेपर मनी की अगर बात करें, पेपर को छापना, नोट को, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसकी सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना, और देन सबसे बड़ी बात है वो उसमें आग लग सकती है, वो फट भी सकता है और उसकी चोरी भी हो सकती है, गल सकता है बारिश से। समय फिर बदल गया और फिर क्या आ गया? प्लास्टिक का। हम लोग बड़े समझदार हैं, इसीलिए क्या है, कुछ लोग ऐसे समझदार होते हैं हमारे से एडवांस ऊपर बदल देते हैं पहले से। प्लास्टिक कार्ड आपके पास में 1 करोड़ रुपए रखा अकाउंट के अंदर, आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, उससे आप अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है कि इतना ही आप पर डे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
देन उसके बाद में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि ये बात बोलते होंगे कि मैं तो यूज नहीं करता। एक बार आईने के सामने जाकर के, जो यूज नहीं करे बोलना कि मैं यूपीआई यूज नहीं करता, आईने के सामने जाकर के, और एक दूसरा व्यक्ति को लेके जाना, वो बोलता मैं यूपीआई यूज करता हूं, आई एक्सेप्ट यूपीआई। पता चलेगा, हमें इतनी शर्मिंदगी होगी कि इस टेक्निकल के युग के अंदर, बदलते जमाने के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे। हर एक धंधा, छोटे से छोटा सब्जी वाला और बड़े से बड़ा ज्वेलरी का शोरूम वाला भी आज यूपीआई यूज कर रहा है, नेट बैंकिंग यूज कर रहा है, आईएमपीएस यूज कर रहा है। क्यों? जमाना बदल रहा है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मनी की भी खासियत है कि हमें इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शन है सब इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया से बाहर हम नहीं जा सकते। इंडिया से बाहर जाएंगे तो हम वही जमाने में आ जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे और वो ट्रांजैक्शन लगाएंगे, समय देंगे, चार्जेस लगेंगे, और उसके बाद ही 2 दिन 3 दिन का जो भी समय लगेगा, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हम आउट ऑफ कंट्री हमारा पैसा भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसने क्रिप्टो करेंसी नाम एक ऐसी मुद्रा लाके दे दिया ताकि आप पूरी दुनिया के अंदर, इस होल के अंदर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम के वापस इस होल में आ सकते हो, वो भी चंद सेकंड के अंदर। तो तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, जब तालियां का मौका मिले ना, खुल के बजाइएगा, इससे हमारी सेहत भी मेंटेन होती है और हमें नींद बिल्कुल नहीं आएगी। और हमें नहीं आएगी वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी को भी हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हम तो डूबे, ऐसे हम साथ में आपको भी लेकर के डूबेंगे, क्योंकि उसको नींद आएगी तो हमारे भी दिक्कत करेगा, इसलिए किसी को नींद आने नहीं देना है। तो दोस्तों, आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी 2009 के अंदर पहली बार बिटकॉइन के रूप के अंदर आई। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में बोलते हैं मदर ऑफ करेंसी, फादर ऑफ करेंसी उसको बोल सकते हैं, बीटीसी, जो कि 2009 के अंदर 5 पैसे 10 पैसे शुरुआत हुई और लगातार बढ़ती जा रही है, और पिछले साल तो रिकॉर्ड ब्रेक किया, लगभग 60 लाख का एक कॉइन ब्रेक करके आज की डेट में ट्रेड हो रही है लगभग 20 लाख रुपए का, 18 से 20 लाख रुपए। एक ऐसी करेंसी जो पिछले 9 से 10 साल के अंदर, आप यकीन मानेंगे, पिछले 9 से 10 साल के अंदर पूरी दुनिया को इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि भैया आप मानो या नहीं मानो, यूज तो आपको करना पड़ेगा, और दुनिया की कोई भी सरकार इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिस्ट है किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर। और जैसे ही कोई भी डाटा ब्लॉकचेन पर लिस्ट हो जाता है तो उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव करना हमारे लिए नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी संस्था के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी पर्सन व्यक्ति के लिए बदलाव करना असंभव है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, 2 टॉपिक आपको मैंने बताया, उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको याद होंगे, समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट है तो जब इस प्रोग्राम से निकलोगे तब तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, और फिर गूगल आपका साथी है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करके और बता देता हूं। सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक कंपनी होती है, जब कंपनी है तो सीधी सी बात है उसका कोई मालिक होगा, कोई ओनर होगा, और जब उसका कोई ओनर है तो सीधी सी ये भी बात हम जानते हैं कि उसका कोई बैठने का एक ठिकाना होगा, एक ऑफिस होगा, और जब उसका ऑफिस है कहीं ना कहीं तो सीधी सी बात है ऑफिस में क्या करेगा, वो प्रोडक्ट भी होंगे। जब उसके बाद में कोई प्रोडक्ट भी है तो उसका एडमिन प्रोसेस भी होगा, उसका लेखा जोखा देखने के लिए कितना प्रोडक्ट आया, कितना गया है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, और उसके बाद अकाउंट्स की टीम होती है, बैंक के अंदर खाता होता है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया, और पैसे का लेन देन को रखने के लिए, संभालने के लिए एक अकाउंट्स की टीम होती है, एक सी होता है, चार्टेड अकाउंटेंट उसको मेंटेन करता है, और देन उसके बाद में क्लोजिंग भी होती है। उनका फोकस होता है, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में हो, प्राइवेट के सेक्टर में हो, दुनिया में किसी सेक्टर में हम चले जाएं, वहां पर एक क्लोजिंग होती है। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे ही नाम आता तो ऐसे भगते जैसे तो भाई कुत्ता पीछे लग जाता ना। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है, लेकिन हम बात यह है कि अच्छे बुरे लोग तो सभी जगह पर है। तो दोस्तों, क्लोजिंग वहां पर होती है, एक समय होता है, पर डे होती है, वीकली होती है, मंथली क्लोजिंग होती है, क्वार्टरली होगी, हर जगह पर कहीं ना कहीं हमारे टारगेट में, हमारी जिंदगी का टारगेट के कांटे के ऊपर टिकी हुई है।
तो दोस्तों अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो उससे पहले इसी सेंट्रलाइज में आप देख सकते हैं कि आप वहां पर गवर्नमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी की जगह पर गवर्नमेंट आ गई, एमडी सीएमडी की जगह प्रधानमंत्री सीएम आ गया है, उसके जगह पर वहां पर वो अपना कार्य क्षेत्र चालू करता है, एक के नीचे एक थोपता रहता है। कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसको सेंट्रलाइज को अच्छे से समझ सकते हैं। 8 नवंबर 2016 को हमारी माननीय प्रधानमंत्री एक बात कही कि आज से 1000 और 500 के नोट का लीगल टेंडर बंद, खत्म, ये नोट बंद हो गया है। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति मुझे बोला कि वैसा में तो मोदी बेकार है, मैंने 1000 का नोट चालू कर, बेकार है। तो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम क्या, कोई पावर है, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग है, जिसके पास में रिमोट है, कंट्रोलिंग है, वही उसको बदल सकता है, अदरवाइज नहीं बदल सकते। तो यहां पर क्या है, डिसेंट्रलाइज में कंपनी की जगह हम बोल सकते हैं एक सिस्टम, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने वाला व्यक्ति को हम बोलते हैं क्रिएटर। जो यहाँ पर एमडी है वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर एक क्रिएटर है जिसको बनाने वाला हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर कोई ओनर नहीं, कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि सिस्टम का जिसकी भी आईडी लग जाती है वही ओनर है। जितना अधिकार आप और हमारा उतना अधिकार उस व्यक्ति का जिसने इस सिस्टम को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर कोई ऑफिस, प्रोडक्ट, एडमिन, अकाउंट्स, प्रोजेक्ट, कोई तरह का कुछ सिस्टम नहीं है। जब आप जागो तब सवेरे, जब काम करो तब आपके खाते में पैसा 24/7। रात को 2 बजे आप काम करोगे, आपका पैसा आपके सेकंडों के अंदर आता है। रात को 10 बजे काम करोगे, पैसा आपके खाते में। दिन को 2 बजे काम करोगे, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट आपके खाते में। दोस्तों तीनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा। ये 3 चीजें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहला ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिप्टो का, इसके अंदर हमें सक्सेस बना सकता है, और मार्केट के जितने भी फ्रॉड है हम उनसे बच सकते हैं। तो यहां पर क्या है, हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को कैसे आप अर्न कर सकते हैं, इसके सबसे पहले 3 तरीके हैं। 3 ही तरीके हैं जिससे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हो। वो क्या है, सबसे पहला तरीका है माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करना। माइनिंग का मतलब क्या होता है, अब सोने की जो खुदाई होती है, खनन, वो जमीन से निकलती है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की अगर आपको माइनिंग करनी है, खुदाई करनी है, तो कैसे करोगे, इंटरनेट और बिजली का कॉम्बिनेशन जो होगा, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के आपने सेटअप भी लगा लिया, और उसके बाद आपको 2 एक चीज रिक्वायरमेंट होती है। एक होता हार्डवेयर, जो कि आपने पैसा भी लगाया, सिस्टम लगाया, सब कुछ कर दिया। दूसरी चीज सॉफ्टवेयर। अगर गलती से भी सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हो गई, बिजली की कनेक्शन में मिस्टेक हो गई, इंटरनेट कनेक्शन में मिस्टेक हो गई, तो जो आपने लाखों करोड़ों रुपए जो लगाए थे, वो चंद सेकंड के अंदर कब लुप्त हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसके बाद में सबसे बड़ा ऑप्शन दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में ऐसा कहते हैं कि सट्टा बोल सकते हैं, जुआ भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना बोल सकते हैं। ये रातों रात करोड़पति, रातों रात करोड़पति बना सकते हैं, आपको पलक झपकते ही परस पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको वर्किंग करते हैं तो ये आपका सजेशन है, पर्सनल है, लॉस खाओ प्रॉफिट खाओ, जो करना आपको अच्छा लगे करो। हम किसी को भी यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप किसी फील्ड में घुसोगे तो सीधी सी बात है, समुद्र में बिना तैरने के अगर घुस गए तो मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिना ड्राइविंग के गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है, इसको हम माने या नहीं माने। तो ये दोनों जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, माइनिंग और ट्रेडिंग, ये दोनों खतरनाक है। कैपेसिटी करोड़ों रुपए का आपके पास में तो आप लगा सकते हैं, वो आपका पसंद, लेकिन सेफ जोन में काम करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, रेफर करा। अमिताभ बच्चन भी रेफर करता है, विराट कोहली भी रेफर करता है, एक स्टार बॉलीवुड की स्टार कैटरीना कैफ हो, या जो भी आपको आप नाम जानते हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन रतन टाटा ले लो, या उसके बाद में अगर आप बिल गेट्स की बात करो, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा आखिर जाने अनजाने वो रेफर कर रहा है किसको, कोई सॉफ्टवेयर को कर रहा है, कोई अपने सिस्टम को कर रहा है, कोई अपने प्रोजेक्ट को कर रहा है, कोई अपनी कंपनी को कर रहा है, किसी न किसी चीज को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। क्योंकि उसको पता है जब मैं रेफर करूंगा तो एक ही साथ में 10 आएंगे और
मुझे पता है ये धंधा जो मार्केट में हमें जीवित रहना, तो लोगों का बिजनेस, लोगों का धंधा, लोगों से ही चलेगा। तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, रेफर। हम सिंगल काम करके कभी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते, रेफर काम करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों धन्यवाद है ऐसे शख्स का जो क्रिप्टो के अंदर पहला ऐसा प्रोजेक्ट हमको दिया, रेफर के अंदर मार्केटिंग प्लान, जिस व्यक्ति का नाम है मिस्टर लाडो। ये तालियां बहुत कम व्यक्ति के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ध्यान सर, आप थोड़ा बैठ जाइए प्लीज, है ना, आप बैठ जाइए थोड़ा, आप बैठ जाइए थोड़ा, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें अधिकार नहीं किसी को डिस्टर्ब करने का ना, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिस्टर लाडो जो रशिया का रहने वाला है, उस व्यक्ति ने क्रिप्टो के ऊपर मार्केटिंग प्लान पहली बार लेकर के इथेरियम पर लिया है, ट्रोन पर लिया है, BUSD पे लिया है, और अब किस पे, मेटावर्स में। मुझे पता बहुत सारे दिमाग चल रहे हैं अभी दिमाग के अंदर लोगों के कि अच्छा पहले का बंद हो गया तो दूसरा लिया है मार्केट में। नहीं मेरे दोस्त, इथेरियम आज भी चल रहा है, ट्रोन आज भी चल रहा है, वर्किंग हो रही है, BUSD आज भी चल रहा है, लोग लाखों ने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मेटावर्स आज भी चल रहा है। इसके बारे में और डीपली कभी बात करेंगे, तो ब्लॉकचेन का, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को बदलाव किया। दोस्तों मिस्टर लाडो के बाद में दुनिया के अंदर नहीं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आए, और वो कॉन्सेप्ट क्या करें, कॉन्सेप्ट और कंपनी में फर्क होता है। कंपनियां बहुत आ गई, अच्छा ये कर सकते, हम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और इनके प्लान की कॉपी कर करके, और ये तो पलक जब बैठते जैसे सो जाए सुबह उठे तो लोग कंपनी लापता, तो बाप रे बाप क्या हो गया। ऐसे मार्केट में बहुत आए, बंदा आज जीवित चला रहा है, और मार्केट में आए कोई 2 महीने में लुप्त हो जाते, कोई 4 महीने में लुप्त होता है, कोई 6 महीने में लुप्त होता है, कोई साल भर में लुप्त होता है, किसी के सिर के बाल उठ जाते बेचारे, कोई 10 लाख लगाते, कोई 5 लाख लगाते, तो डबल हो रहे ना। हमारे हिंदुस्तानी डबल के अंदर विश्वास करते कि 3 महीने में डबल कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। मेरे दोस्त वाइपरी धोखा है। मिस्टर लाडो 13 साल माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी जिसका आज अगर आप कहीं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं किसी का है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 13 साल एज ए सीनियर डेवलपर ऑफिसर रहा है, तो उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या होगा ये शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो इसे प्रोग्रामों को भी बंद नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों मिस्टर लाडो के पास में उसके प्लान की कॉपी कर सकता है कोई भी, नो डाउट, उसके दिमाग की कॉपी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के लिए मैं एक बार आगे तालियां चाहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस रोड मैप को समझिएगा कि ये किस तरह का प्रोग्राम है, क्या देने वाला है। आज आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी कंडीशन में बैठे हैं, आपकी हालत क्या है, सिचुएशन क्या, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। आज आप बिजनेस करके 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे, या 50 लाख महीने का कमा रहे होंगे, या 10,000 रुपए महीने का कमा रहे होंगे, और मैं ये कहता हूं बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे आज तक आपकी 1 रुपए की इनकम नहीं है। समझ लीजिए 6 महीने से 1 साल काम के लिए आप करोड़पति होंगे। दोस्तों इन्होंने डेवलप किया, उसके बाद में एक मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च कर दिया, जो कि आज 50% डिस्काउंट के अंदर है। और दोस्तों उसके बाद में NFT है, मेटावर्स है, टेक्सटाइल है, दोस्तों IDO है, बूस्ट है, इस तरह के लगभग 13-14 प्रोजेक्ट है। दोस्तों ब्लॉकचेन का मतलब यह होता है कि जब ये चीज वहां पर डिप्लॉय कर दी है, तो मिस्टर लाडो चाह करके भी इसके बारे में कुछ ऐड नहीं कर सकता, यही चलेंगे जिंदगी भर। अगर उसको ऐड करना तो अगला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कराना होगा। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट बोले कि चलो ठीक है, जब इतना सारी तो अगले 6 महीने क्लियर नहीं। दोस्तों ये 6 महीने नहीं, इस प्रोजेक्ट को पूरे के जो 13-14 प्रोग्राम है, इनको अगर ऑन ग्राउंड आने के लिए लगभग 2.5 से 3 साल कम से कम मान के चलिए आप। तो आप मुझे दोस्त देखिए, अपने आप को सोचिए, और सभी का ध्यान इधर रहिए। आप ट्रिलियन में पैसा कमा सकते हैं, ट्रिलियन में।
और जहां तक आप गिनती गिन सके हो वहां तक पैसा कमा सकते हो, और हिंदुस्तान में बैठ के डॉलर में पैसा कमा सकते हो, अपने घर के कोने में बैठ करके इतना पैसा बना सकते हो। लोग बोले अभी सर हमारे एक ही बात बोलते हैं, इनके घर वाले बोलते हैं कि आज तक आप कहीं जाते नहीं हो क्या, आपके पास काम नहीं है क्या, और पैसा ज्यादा कमा। पहले काम ज्यादा था, पैसा कुछ नहीं था, आज पैसा ज्यादा है, काम कुछ नहीं है। सिस्टम की पावर। अब दोस्तों आपको इस सिस्टम को ज्वाइनिंग करना है। आप मुझे पता यहां से जाने हमारे के बाद में ये कोई नहीं कहेगा कि सर कल देखते हैं, कल किसी ने नहीं देखा, आज कभी गया नहीं है। तो दोस्तों क्या है ट्रस्ट वॉलेट, इसको सबसे पहला हमें डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। कौन करेगा? जो एंड्रॉइड फोन यूजर है, जो एंड्रॉइड फोन को यूज करता है। अगर कोई आईफोन है, आईफोन यूज करता है, उसके लिए क्या है टोकन पॉकेट। अगर कोई लैपटॉप से बिजनेस करना चाहता है, लैपटॉप से अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या है मेटामास्क। दोस्तों ये तीनों ऐसे वॉलेट है जो कि डिसेंट्रलाइज है, जो कि ये मार्केट में अगर आप इनको देखेंगे, ये तीनों वॉलेट ऐसे है जो इनको अच्छे स्टार रैंकिंग मिली हुई है। ये आपको संभाल के रखना पड़ेगा वन टाइम जो मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर जितना अधिकार आपका होता है उतना ही अधिकार जिस भी व्यक्ति के पास में चले जाता है ये पासवर्ड, उसका अधिकार उतना ही होता है। आपके वॉलेट के अंदर 1 करोड़ रुपए है, 1 लाख रुपए उसको मैं चाहूं मेरे पास में संभव, वो बहुत सारे लोगों को समझ में आना असंभव है। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? यस या नो? थैंक यू। तो डाई क्या है? एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन डाई का नाम शायद ही कोई जानता होगा, शायद प्रचलित नहीं है, लेकिन डॉलर हर कोई जानता है। तो मैं अगर आपको डॉलर बोल दूं तो भी आप इसको डाई समझिए, डाई बोल दूं तो भी डाई समझिए, डॉलर समझिए, बात एक ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो दोस्तों इसमें हम काम करते हैं, ये लिस्ट है ब्लॉकचेन के ऊपर। मार्केटिंग प्लान किस तरह से काम करता है, यहां पर आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं, सिर्फ 2 मैट्रिक्स। सिंपल प्लान है, समझने वाला व्यक्ति एक दिन में भी समझ सकता है, समझने वाला जो आईटी सेक्टर का बंदा था, बाकी थोड़ा लेट समझ में आएगा। सिंपल 2 मैट्रिक्स यहां पर दिए हैं, S6 मैट्रिक्स, दूसरा है S3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे को हमें बिजनेस कैसे करना है, इस मैट्रिक्स में पैसा कैसे आता है, कौन कहां पर ज्वाइनिंग होता है और किसका ज्वाइनिंग से कहां पर पैसा आता है, हम देखेंगे। S6 मैट्रिक्स और S3 मैट्रिक्स में आप देखेंगे, इसमें S6 में 6 लोग हैं, S6 का मतलब 6 लोग, 6 गोले, S3 का मतलब 3 गोले, 3 लोग, 3 लोगों से मैट्रिक्स भरता है। आप यहां पर देखेंगे यू की पोजीशन पर आप जस्ट आपके ऊपर आपका अपलाइन है। ये कौन सा प्रोग्राम है? S6 प्रोग्राम। इसके बाद में आपके पास एक पहला व्यक्ति आता है। दोस्तों ये व्यक्ति आपकी वर्किंग से आ सकता है, आपके अपलाइन की वर्किंग से आ सकता है, आपके अपलाइन की जो वर्किंग है, उनकी टीम है, उनकी वर्किंग से आ सकता है, क्रॉस लाइन से। ये जो व्यक्ति है S6 प्रोग्राम के अंदर आपकी टीम से आ सकता है, यानी वर्किंग और नॉन वर्किंग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों नॉन वर्किंग दुनिया में जहां पर नॉन वर्किंग है, जहां पर समझो उस व्यक्ति का खत्म है, नॉन वर्किंग मतलब खत्म है, डेडलाइन है। तो हर कुछ भी चीजें सांसें हैं, वर्किंग है, वर्किंग स्टाइल है। चाहे मैं वर्किंग करूं, चाहे आप वर्किंग करो, कोई ना कोई तो वर्किंग कर रहा है, किसी न किसी की वर्किंग, किसी न किसी को पैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आ गया, इस पहला व्यक्ति का जो पैसा है वो भी अपलाइन को चला गया, और दूसरे व्यक्ति का पैसा भी अपलाइन को चला गया। यहाँ पर अपलाइन को भी जा सकता है ये पैसा, क्रॉस लाइन में भी जा सकता है, जैसे क्रॉस लाइन से आता है वैसे जा भी सकता है। दोनों का पैसा जस्ट यू आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों के डाउन में तीसरे नंबर का व्यक्ति, चाहे आपकी वर्किंग से, आपकी टीम की वर्किंग से, आपकी अपलाइन की वर्किंग, अपलाइन की टीम जो क्रॉस लाइन से वर्किंग से जैसे ही आएगा और आपको 100% पैसा देगा। किसको देगा? जस्ट यू, आपको 100%। आज तक मार्केट में कोई भी काम में देख लो 100% तो कहीं पर भी नहीं है। दुनिया का गवर्नमेंट में देख लो टैक्स देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका है जो कट रहा है किसी चीज में। क्यों? क्योंकि वहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम, कोई ना कोई खर्चा हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। हमें जो गैस फीस लगती है ब्लॉकचेन इलेक्ट्रिक के रूप के अंदर, जस्ट जो आपको पैसा चलेगा। तीसरे व्यक्ति, चौथा व्यक्ति
किसी की वर्किंग से आता है, ये भी आपको पैसा देता है। तीसरा व्यक्ति 100% ये भी आप ही को पैसा देता है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर लास्ट का छठा व्यक्ति आता है और ये किसको पैसा देता है, आपके बॉक्स को खाली कर देता है। ये अपलाइन को और क्रॉस लाइन में पैसा दे देता है, आपके बॉक्स को खाली कर देता। यानी कि 6 लोगों में से 3 का पैसा आता है आपके पास है। अब आप सोच रहे कितना आएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में $5 का एक घर है, तो मेरे पास पैसा का $5 के हिसाब से। अगर मैं $10 वाले में बैठा हूं तो मेरे पास $10 के हिसाब से पैसा आएगा। अगर मैं 80 वाले में बैठा हूं तो 80 के हिसाब से आएगा। 160 वाले में 160 के हिसाब से आएगा। 1280 वाले में हो तो 1280 मेरे पास पैसा आएगा। अगर 10,240 वाले में मैं अगर शिफ्ट हो रहा हूं तो 10,240, 10,240, 10,240 ऐसे करके 3 लोगों का पैसा हमारे पास में आएगा। जितना आप डालोगे उसका 3 गुना का 300% रिटर्न है। यहाँ पर 300%, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सभी को दिख रहा है 300% रिटर्न है। 3 गुना पैसा, सीधी सी बात ये है। अब आप ये देखेंगे 3 गुना जो पैसा हमें मिल रहा है, तो यहां पर क्या दोबारा फिर लगाना होगा? एक बार लगा दिया हमने और फिर हमें 3 गुना मिल गया, दोबारा फिर लगाना, फिर 3 गुना मिलेगा? नहीं। जो लगाने की जो परिभाषा है वो लाइफ में वन टाइम है। एक बार आपको रजिस्ट्री होगी उस ब्लॉक की, एक बार आपको घर मिल गया, एक बार ये स्लॉट ये लेवल आपको मिल गया $5 का, तो $5 जितने भी डॉलर से आपने एक बार ले लिया, खरीद लिया, बाई कर लिया, उसके बाद में जिंदगी में इसमें $1 डालना नहीं है दोस्तों। इसके बाद में अगला प्रोग्राम कौन सा है? मैट्रिक्स S3। S3 में 3 लोग आते हैं। पहला व्यक्ति आएगा 100% आपको पैसा देगा। दूसरा व्यक्ति भी आएगा, यह भी 100% आपको पैसा देगा। कितना देगा? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस मान लीजिए $20 का स्लॉट है तो 20 से 20 40 देगा। अगर मान लीजिए आप 160 वाला तो 160 देगा, 320 देगा। एक बार भरने में यानी जस्ट डबल पैसा, 200% पैसा देगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ वर्किंग प्रोग्राम है, यह आपका और आपकी टीम की वर्किंग से ही पैसा आता है। और तीसरा व्यक्ति जैसे यहां पर आएगा और ये आपके अपलाइन को पैसा देते हुए आपके बॉक्स को खाली कर देगा, फिर भरने के लिए तैयार हो जाएगा। सिस्टम के लिए चौथा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमारे लिए चौथा होगा, लेकिन सिस्टम फिर से इसको पहले से 0 से शुरू करता है। ये मैट्रिक्स है दोस्तों। मार्केटिंग क्लासिक आप देख रहे हैं कि इस तरह का 12 लेवल है यहाँ पर टोटल। सभी को नजर आ रही है 12 लेवल? 12 लेवल में आप देख रहे हैं कि 4 ऐसे मैट्रिक्स है जहां पर आपको 3-3 स्पॉट दिख रहे, 3-3 आपके लोग देख रहे, 3-3 गोले वाले दिख रहे हैं। तो दोस्तों 12 में 4 मैट्रिक्स तो ऐसे हैं जो आपको S3 प्रोग्राम के हैं, यानी वर्किंग के हैं। और दूसरे हैं इसमें 8 ऐसे प्रोग्राम है जो आपको वर्किंग एंड नॉन वर्किंग के हैं, जहां पर 6-6 लोगों को एक बार भरता है, 6-6 लोगों से भरता है स्लॉट, जो आपको 300% रिटर्न देता है। दोस्तों सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पैसा आ रहा है उस पैसे के साथ में सबसे बड़ी खूबसूरती बात क्या है, वो ये ऑटो अपग्रेड। अब ऑटो अपग्रेड का मतलब क्या है? यानी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाना। अब ऑटोमेटिक अपग्रेड का अगर $5 से आपने फॉर एग्जांपल शुरू किया, आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल $5 का स्लॉट आपने लिया, INR की बात करते लगभग 500 कुछ रुपए होंगे, $5 प्लस उसका गैस फीस करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला और दूसरा व्यक्ति आएगा $5 वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके अपलाइन टीम को कहीं चले जाएगा। तीसरा व्यक्ति किसी की वर्किंग से आएगा तो सीधा आपके वॉलेट के अंदर चंद सेकंड के अंदर प्लग झपकते प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास में। लेकिन जैसे ही चौथा व्यक्ति किसी की वर्किंग से आएगा, ये पैसा कहां चले जाएगा? सेव हो जाएगा। किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर। ये ना आपके वॉलेट में आएगा ना सिस्टम के पास में रहेगा, कहां चले जाएगा? बीच में ब्लॉकचेन के ऊपर। पीछे आवाज आ रही है? यस। थैंक यू, समझने की कोशिश करिएगा। चौथे व्यक्ति का जो पैसा है वो कहां चले जाएगा? ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे ही पांचवा व्यक्ति आएगा, ऑटोमेटिक ही अगला जो लेवल आपका $10 का, क्योंकि $5 के अंदर 5 और 5 10, 5 आपको मिल गया था, 5 और 5 10 मिलके अगला ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर S3 प्रोग्राम के अंदर आपका लास्ट का स्लॉट है, मान लीजिए $20 का, वो आपको एक्टिव है, लेकिन 40 वाला एक्टिव नहीं है, तो उस जगह पर क्या है? पहला व्यक्ति का पैसा आया वो आपको नहीं मिलेगा। कि $5 वाले 2 लोगों का पैसा आया तो ऑटोमेटिक अगला एक्टिवेट हो गया।
लेकिन बाय द वे यही आपने 5 लेवल से स्टार्ट किया बिजनेस को और 5वां लेवल के ऊपर एक कंडीशन चलेगी $80 वाले पर। 4 पर कोई कंडीशन नहीं, 4 पर जो भी पैसा आएगा वो चंद सेकंड में आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन किस पे लागू? ओनली फॉर केवल 5वें स्लॉट के ऊपर, 5वें लेवल के ऊपर 2 लोगों का पैसा आते, छठे के ऊपर लागू हो जाएगी कंडीशन। छठा एक्टिवेट होता ही ये कंडीशन किस पे शिफ्ट हो जाएगी? छठे लेवल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, छठे स्लॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। 5वें में कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी बताया था, रोड मैप के अंदर एक प्रोग्राम है, जैसे मार्केटिंग जो क्लासिक प्रोग्राम है, इसके बाद में जो आएगा वो आएगा एनएफटी, नॉट फंजेबल टोकन। एनएफटी जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इतना शानदार प्रोग्राम है, जिसके समझ में आ गया ना, वो इतना तेजी से काम कर रहा है। यहाँ पर सुमित सर है, यहाँ पर ही उनके जब पे आउट देखोगे ना आप, वो व्यक्ति मेहनत करता है, रियली बता रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और एक है हरियाणा के बादशाह है यहाँ पर। कितने लोगों की जो बोलते हैं कि मैं तो उम्र 70 साल 80 साल है, और कितने लोग 20 साल है। एज कोई मैटर नहीं करता, जवानी है भी तो ये नहीं तो बूढ़े हो गए हो, लेकिन वो उनकी मेहनत के आगे। मेहनत भी बोलती भाई साहब गलती किसके पीछे लग गई यार, गलत आदमी चूज गली को ऐसा आदमी मिलता है कम से कम मुझे आराम तो देता। ऐसे आदमी एक बार तालियां होनी चाहिए जितने के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पैसा कैसे आएगा? 1 नंबर जो आईडी है, हमारी आईडी का पैसा तो 1 से दूसरी तीसरी चौथी पे जा रहा है पैसा, ऊपर अप्लाई नहीं हो जा रहा है, 1 के ऊपर तो कोई अप्लाई नहीं है, क्योंकि मिस्टर लाडो क्रिएटर है। वो देखता मेरा पार्टनर के पास जो प्रॉफिट आएगा उतना अधिकार मेरे पास है, मेरे पास 1 रुपया ज्यादा नहीं आएगा। उसने कैसा सिस्टम बनाया? एक अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया। किसका कर दिया? प्रोडक्ट फंड का। 1 नंबर आईडी के अंदर जो पैसा आएगा, पहले दूसरे व्यक्ति का पैसा कहां चले जाएगा? प्रोडक्ट फंड में 100%, और तीसरे चौथे पांचवे का पैसा उनके पास में चले जाएगा। छठे व्यक्ति का रिसाइकल, उनका स्लॉट रिसाइकल होते हुए किसके पास जाएगा? प्रोडक्ट फंड में चले जाएगा। और दोस्तों ये प्रोडक्ट फंड ये 25% जो कट रहा था अपने ऑटो अपग्रेड से वो, और ये पैसा प्रोडक्ट फंड में जाता है। यहाँ से ही हमें लाखों रुपए की मंथली एनएफटी के अंदर रॉयल्टी मिलने वाली है। एक रॉयल्टी प्रोग्राम में वो मिलने वाला है, जहां पर आपकी टीम काम नहीं कर रही तो भी आपको पैसा आएगा, अपलाइन काम नहीं कर रहा तो भी आपके पास पैसा आएगा, आप घर पर सो रहे चद्दर तान के तो भी पैसा आएगा। मार्केट में कोई धंधा है ऐसा जो बिना कुछ नहीं से? कोई बात नहीं, आपको दूंगा मैं, लेने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। तैयार है? थैंक यू। अब दोस्तों यहाँ पर अभी तक का प्रोग्राम आपके समझना नहीं आया, दिमाग से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने के लिए रेडी रहना। इन 2 स्लाइड को समझ लेना। अगर 2 स्लाइड को समझ लिए तो मैं गारंटी की बात कर रहा हूं, अगले 1 महीने के बाद में जो भी प्रोग्राम होगा, 1.5 महीने के बाद में प्रोग्राम होगा, आप ये कहेंगे सर आप जो कहे थे वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ है। ठंडी बर्फ का पुतली घर पर जाकर पिघलेगी और कोई मतलब नहीं उसका। इसमें क्या है? प्री स्टार्ट प्राइस, जो प्री लॉन्चिंग में हमें कितने में मिल रहा है? पहला स्लॉट $5 का, दूसरा 10 में, तीसरा 20 में, फिर 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10,240 के अंदर, यानी टोटल अगर देखेंगे लगभग 17 से 18 लाख रुपए होता है INR के अंदर। और पहला स्लॉट की कॉस्ट होती है लगभग 500 रुपए INR के अंदर। लेकिन यही स्लॉट आने वाले कुछ ही दिन के अंदर किस पर आने वाला है? स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर। एक्चुअल प्लान इसी पर है, ये तो प्री ऑफर है। तो यहां पर आपको 10, 20, 30 जो प्राइस यहां मिल रही है वो जस्ट डबल हो जाएगी। अब जिस भी व्यक्ति ने अपने आप को एक्टिवेट नहीं किया है, कितने लोग आज पहली बार आए जो इस मेटाफोर्स के अंदर कोई एक्टिवेट नहीं, पहली बार जो एक्टिवेट नहीं किया, आज हमारी कोई आईडी लगी हुई नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, थैंक यू। अब आपको भगवान ने मौका दे दिया ऑफर का फायदा उठाने के, यहां से होल से निकलने ही बार बार में अपने आप को रजिस्टर कर लेना, नहीं तो फिर कहां जाना पड़ेगा आपको? 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, 50%। आप डिसाइड आपको करना, चूज आपको करना, जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपके हाथ में है। थैंक यू। अब यहां पर है, मैं एक मेरी तरफ से एक पर्सनल रिकमेंडेशन में करूंगा
कि आपको कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक की कुछ भी समझ में नहीं आया ऊपर से गया, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारे पास वो कहते हैं कंचियों बहुत सारी फेंकते तो कुछ नहीं आते, एक दो जरूर आती है। तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, डजन मैटर छोड़ देना साइड में, इस स्लाइड को समझ लेना कि चलो ठीक है मैं गया हूं, एक बार इस स्लाइड पे मैं काम कर लेता, तो इतनी समझ में आती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 स्लॉट लेना है। यानी कि 6 स्लॉट की जो कॉस्ट होती है कितनी है, 160, 80, 40, 20, 10, 5, $315। $315 से अगर आपको अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम तो आप एक कर लेते हैं, वो रॉयल्टी में आने के लिए पहला कदम बढ़ा देते हैं। इसकी 3 कंडीशन है रॉयल्टी की, जो पहला कदम तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरी कंडीशन है बहुत इजी है, बहुत सरल है। 2 कंडीशन, मेन कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो 2 कंडीशन तो आप कर ही लोगे। तो इसमें क्या है, 6 स्लॉट से आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या इनकम आती है, और सेम उसी 6 स्लॉट से, 6 लेवल से अगर आप आने वाले 5 लोगों को भी रिकमेंड कर देते हैं, समझाने से जानवर समझ जाता है, हम तो इंसान है यार, नहीं समझेंगे। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरी बस की बात नहीं इंसान को समझाना, जानवर को समझा सकते, इंसान नहीं समझेंगे। पीछे कहा तो बोली चलिए कोई बात नहीं। देखिए हर इंसान समझदार है, सब आज थोड़ी प्रैक्टिस होती है, थोड़ी मेहनत होती है, क्योंकि उनका जो बैड एक्सपीरियंस है ना वो बार बार झलकता बाहर आ जाता है, हमें उसको समझना है और क्लियर करना है। तो हमें पहला व्यक्ति यहाँ पर आया, देखिए आप यहाँ पर देखिए कहां से इनकम आएगी, इस स्लॉट से हमारे पास में एक इनकम नहीं आएगी, इससे भी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से ग्रीन लाइट जहां दिख रही है आपको, यहाँ से इनकम आपको मिलने वाली $20। फिर 40 वाली इनकम नहीं आएगी, 80 वाले नहीं आएगी, $160 आपको इनकम आने वाली है। यानी कि हमारे पास में इनकम कितनी आ रही है, पहले व्यक्ति से 20 और 160 यानी कि $180 की इनकम है। अगर इसको परसेंटेज की रेशियो की बात करें, लगभग 57%, मार्केट में तो 50 से नीचे ही जाता है रेशियो, यहाँ 50 से ऊपर है, 57% का रेशियो आपको यहाँ पर निकलता है। दूसरा व्यक्ति आता है, ये भी आपको देखिए यहाँ पर शिफ्ट कर देता है और 2 ही जगह से आपको पैसा देता है, यानी 20 और 60 सेम पोजीशन से आपको फिर से पैसा आता है। और दूसरे व्यक्ति से कितना पैसा आ गया, सेम $180, $315 से फिर लगवाए आपने व्यक्ति को, आईडी एक्टिवेट किए और यहाँ पर क्या आ गया, $180 का फिर से प्रॉफिट हो गया, वो चंद सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में चले जाता है। अब देखिए तीसरा व्यक्ति से क्या होता है, तीसरा व्यक्ति से थोड़ा सा उल्टा मैकेनिज्म इसका बन जाता है। कैसे बनता है, $5 10 वाले में पैसा आएगा, 20 वाले में और 60 वाले में नहीं आएगा, 40-80 में पैसा आएगा। यानी कि आप देखिए यहां पर कितना आएगा पैसा, 80, 40, 10, 5 यानी $135, लगभग 43% आपके पास पैसा था जितना लगाते हैं उसका। अब चौथे व्यक्ति के अंदर आप सीट से खड़े होकर कूदेंगे, देखिए सारे बॉक्स आपको पैसा दे रहे, सारे हरी झंडी है सब जगह पर, कोई रेड लाइट नहीं है, सब जगह पैसा आ रहा है आपके पास। 315 लगाए, 315 आपके वॉलेट में आ गए। अब मुझे बताओ मार्केट में है ऐसा कोई, हमें क्या, एक सेकंड, हमें आदत वही है कि भाई साहब काट के ही दो, हमें चाहिए ही नहीं पैसा। जब तक आप काटोगे नहीं हमारा वजन नहीं होता, हमें 100% चाहिए ही, हमारी आदत ही ऐसी बनी हुई ना, हमारे ब्लड के अंदर चीजें 100% पचता नहीं है और सच्चाई पचती है। यहाँ पर आपको चौथे व्यक्ति से 100% पैसा आएगा, पूरा 315 लगाए, 315 आपके पास आते हैं। पांचवा व्यक्ति से जैसे आपने पैसा लगाए और उसका भी पूरा 100% आप ही के पास में आता, देखिए आप 315। अगर इनकी काउंटिंग की अगर बात करते हैं तो लगभग $1125 की इनकम होती है आपके पास में 5 लोगों को रिकमेंड करके। चाहे तो आप इस हॉल में बैठ के 1 घंटे के अंदर नहीं, 1 मिनट में 5वां आइडिया लगा दीजिए और 1 लाख रुपए लगभग इनकम ले लीजिए। लगाए कितने आइडियादार के अंदर, लगभग 27 से 28 हजार रुपए। और ये बॉक्स लाइफ टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी है, ये इसको कोई बंद करने वाला नहीं है, ये आपके पास पैसा का लाइफ टाइम तक यहाँ से, ये सब प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं रॉयल्टी एनएफटी की। जैसा मैंने अभी बीच में बताई थी आपको, रॉयल्टी एनएफटी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो कि जैसे ही प्रोग्राम 100% पे होएगा और वो लॉन्च हो जाएगा,
50% ऑफर खत्म हो जाएगा, अपने आप को जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये करेंगे भाई साहब डॉलर की बात करते, हमारे यहाँ तो चलता नहीं है डॉलर, हमारे यहाँ तो। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपके पास में नोटपैड होगा, आप नोटपैड है आपके पास में, लेके आए तो अच्छी बात है, नहीं लेके आए तो पड़ोसी के एड्रेस के लिए 2 पेज लीजिए, नोट कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारी, लेकिन हमारी समझ से चले जाएगा तो आज का दिन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें डॉलर की बात हमें इंडिया में रहकर कैसे कमाएंगे, यहां पर मैं रिकमेंड करते हैं एक्सचेंज बाइनेंस है, बिनांस, वज्रेक्स है, जेपे है, बिटबैंस है। इन एक्सचेंज में जाकर के हम हमारे पास जितनी भी असेट होती है डॉलर है उनको हम चंद सेकंडों के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं हमारे आईएनआर के अंदर। आप वॉलेट टू वॉलेट भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और बाइनेंस में जाकर के आपको विश्वास नहीं हो तो आप बाइनेंस में जाकर चंद सेकंड के अंदर आप अपने आप को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आईएनआर के अंदर। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, ध्यान से समझें। और मैं ज्यादा देर बाधा ना बन तो सक्सेस के बीच में मैं उनको जरूर कॉल करना चाहूंगा, क्योंकि वो ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस मंच को आज संभालने की जिम्मेदारी ली है। क्योंकि ये मंच है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर उन्होंने जिम्मेदारी को लिया है तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप खड़े होकर अपनी सीट से जोरदार ताली का वेलकम कर दें। बैक टू होस्ट मिस्टर बलराज सर, एक बार जोरदार ताली का वेलकम करते हैं सभी करके। थैंक यू। प्लीज अपनी सीट ले लीजिए सभी। उसकी लाइट ऑन करो।